हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग वेल। डियर लर्नर्स, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू गिव अ बूस्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिर आज मैं बताने वाला हूँ वो पॉइंट जो आपको हेल्प करेगी वो सारी चीज़ें बताने में, जो आप वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में इन इंग्लिश कम्युनिकेशन विच यू वांटेड टू डू इन योर पास्ट। वो सारे काम जो अपने पास्ट में करना चाहते थे, मतलब अपने बीते हुए समय में करना चाहते थे, अगर हमें इस बात को एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या करें और कैसे इसको एक्सप्रेस करें। बहुत ही आसान है माय डियर। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था वांट टू का यूज। मैंने आपको बताया था कि वांट टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई काम आप प्रेजेंट में वर्तमान समय में करना चाहते हैं। उसी तरह जब आप कोई काम पास्ट में करना चाहते थे, अब इस बात को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो बहुत ही आसान है। हम वांट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब वांटेड का यूज करेंगे, WANTED। तो डियर, आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे यूज ऑफ वांटेड, ठीक है। और हम देखेंगे कैसे ये जो वर्ब है वांट, वो हमें हेल्प करेगा अपनी पास्ट की चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्शन जो आप करना चाहते थे पास्ट में, वो सारी एक्टिविटीज़, उसको हम बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं while using the word WANTED. So let's go ahead and learn it. So dear learners, as I told you that I am going to discuss with you use of wanted to, ठीक है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको वांट का यूज बताया था, वांट टू का यूज बताया था। मैंने बताया था कि वांट टू का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट में ये दिखाने के लिए या ये एक्सप्रेस करने के लिए कि कौन सा काम हम प्रेजेंट में करना चाहते हैं। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट द पास्ट। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपनी पास्ट की चीज़ों को जो आप करना चाहते थे पास्ट में, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, उसको अगर आपको किसी को बताना हो, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट ईयर आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते थे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट ईयर आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। वांटेड टू प्रिपेयर फॉर स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रिपेयर करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्लियर? मीन्स देखिए, वांटेड टू का मतलब होता है हिंदी में करना था या चाहिए था या चाहता था, मतलब ये पास्ट को इंडिकेट करता है। क्लियर? नंबर 2, वांटेड टू जब आप किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो सेंटेंस क्या बताएगा, वो सेंटेंस इस तरह का होगा। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल। वांटेड टू का मतलब चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए वांटेड टू का यूज हम करते हैं पास्ट में, और बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो वांटेड टू है क्या, ये वांट की पास्ट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। देखिए पास्ट टाइम, बीते हुए समय के लिए वांटेड टू का यूज करते हैं हम, और के लिए कर होता है और जब आप किसी भी काम को पास्ट में करना चाहते थे या करने का प्लान बना रहे थे, ठीक है, तो वांटेड टू का यूज करेंगे, ठीक है। जब हम किसी भी पास की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और किसी को बता रहे होंगे कि हम क्या करना चाहते थे पास्ट में, तो ऐसी कंडीशन में हम वांटेड टू का यूज करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। मैं चेस खेलना चाहता था, इसका मतलब पास्ट में ही आपकी ये डिज़ायर थी। अब अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि ये कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, ये सेंटेंस पास्ट का है, माय डियर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर इस हिंदी सेंटेंस को भूला दिया जाए, अगर हटा दिया जाए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या जब आप बोलने जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक, आपको ये बात पता रहती है कि नहीं कि आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं क्या, या फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता रहता है। एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर है तो बिगनर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि पास्ट में बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बोल रहे हैं, यही वो भूल जाते हैं वाइल स्पीकिंग। वो पास्ट की बातें भी प्रेजेंट में बोल देते हैं। मतलब ज़्यादातर जो बिगनर होता है ना, द पर्सन स्टार्ट लर्निंग स्पोकन इंग्लिश और स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज इंग्लिश ना, तो इस इनिशियल स्टेज में सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम ये होती है कि हम पास्ट की बातों को भी प्रेजेंट में बोल देते हैं, फ्यूचर की बातों को भी प्रेजेंट में बोल देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग इतना क्विक नहीं होता, हम स्विच नहीं कर पाते प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू फ्यूचर। क्लियर? आई होप कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही होगी, अगर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सेकेंड थिंग, अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करें माय डियर। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका हम आपको बता दें। अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो यू फर्स्ट थिंक अबाउट, आप एक 3 पार्ट में डिवाइड करके कम्युनिकेट करिए,
ठीक है, यू आर ए लर्नर, तो आप 3 पार्ट्स में सोचिए। पहली बात, आप थोड़ी समय के लिए पास्ट में सोचिए, किसी पास्ट इवेंट के बारे में सोचिए और उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की या नरेट करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप प्रेजेंट में सोचिए, फिर उस प्रेजेंट वर्तमान में जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, ट्राई टू कम्युनिकेट, एंड आफ्टर दैट यू गो इन फ्यूचर। इस तरह आप देखेंगे कि आपके दिमाग के, आपको ब्रेन को ये बात पता चल जाएगी कि पास्ट में क्या बोलना है और प्रेजेंट में क्या बोलना है और फ्यूचर में क्या बोलना है। और स्लोली व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट रेगुलर बेसिस यू विल फाइंड दैट यू आर स्पीकिंग बेटर एंड यू आर स्विचिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू फ्यूचर बहुत ही आसानी से आप कम्युनिकेट करते वक्त स्विच कर पाएंगे। हाँ, इनिशियल में ऐसा होता है, बिगिनिंग में ऐसा होता है, तो आप इसके लिए घबराएं नहीं, इट हैपेंस विथ एवरीवन। क्लियर? तो इसके लिए आप वरीड ना हो, आप स्विच कर पाएंगे, आप चेंज कर पाएंगे, आप एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली। राइट नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डाउट और नेक्स्ट क्वेश्चन यू पीपल आर हैविंग कि क्या हमें याद करना पड़ेगा भाई कि जब हम बोल रहे हैं हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि पास्ट में बोल रहे हैं या फ्यूचर बोलना है? माय डियर, स्टार्टिंग स्टेज में एज ए बिगिनर हमें करना पड़ता है। जब आप बिगिनिंग करेंगे लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है, तब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये उसी तरह है जिस तरह जब आप एक बाइक सीखना शुरू करते हैं तो आप ध्यान रखते हैं क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है और एक्सीलरेटर कहाँ है, हर चीज़ पे आपका ध्यान होता है। आप रोड आगे ध्यान नहीं देते, आपका ध्यान गियर पे होता है, गियर लगी कि नहीं लगी, कौन सी लगी, क्यों? क्योंकि यू आर इन इनिशियल स्टेज, ठीक है, आपका वो फर्स्ट लेवल होता है। उसी तरह जब आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, आपने लर्निंग करना, तो फर्स्ट स्टेज में आपको ये सारी प्रॉब्लम होगी, ये नेचुरल है। तो इससे घबराएं नहीं, लर्न करना शुरू करें। आप स्लोली जो आप लर्न करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, आपकी समझ बेहतर बनेगी लैंग्वेज की, देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी फास्ट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, मैं चेस खेलना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ी समय के लिए पास में सोचो, ठीक है, और इस यूज टू वांटेड टू का प्रयोग करो। देखो, मैं चेस खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले चेस। अगला एग्जाम्पल, तुम सोना चाहते थे, यू वांटेड टू स्लीप। अब देखो, एक सेंटेंस एक चीज़ और बता रहा है। ये सेंटेंस बता रहा है कि जो बंदा है, जो मैं है, सपोज करो मैं अमित है, तो अमित चेस खेलना चाहता था, मतलब वो खेल नहीं पाया, ठीक है। उसकी या तो खेल पाया, उसकी और इच्छा थी खेलने की। तुम सोना चाहते थे, ठीक है, आप सोना चाहते थे मतलब और सोना चाहते थे, सो नहीं पाए। यू वांटेड टू स्लीप। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम लड़ना चाहते थे, वी वांटेड टू फाइट। वह डांस सीखना चाहती थी, सी वांटेड टू लर्न डांस। अब ये सारे सेंटेंसेस से आपको क्या फील आ रहा है माय डियर? आपको यही फील आ रहा होगा कि ये जो एक्टिविटी इसमें हाईलाइट की गई है, ये सारी पास की एक्टिविटी हैं, दीज आर इनकम्प्लीट एक्टिविटी, या ये वही डिज़ायर है विच इज इनकम्प्लीट। ये वो सारी ख्वाहिशें हैं जो आपको पास्ट में थी, बट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल ऑल दिस डिज़ायर। क्लियर? सो दिस वांटेड टू आपने यूज किया, आपने देखा कि आप कैसे वांटेड टू यूज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वह एग्ज़ाम पास करना चाहता था, मतलब नहीं हो पाया, ही वांटेड टू पास द एग्ज़ाम। रोहित मेरी हेल्प करना चाहता था, रोहित वांटेड टू हेल्प मी। वे खाना यहाँ पे 3 बार लिख दिया है, थोड़ा गलत है। वो अच्छा, दे वांटेड टू ईट फूड, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, वे खाना चाहते थे लिखना था, ये प्रिंटिंग एरर है, सो डोंट वरी। इसका इंग्लिश सही है, दे वांटेड टू ईट फूड। अब यहाँ पे देखो, अमित खुश होना चाहता था, अमित वांटेड टू हैप्पी। ये किसी का डिज़ायर है, वो खुश होना चाहता है। तो आई होप माय डियर कि सारे सेंटेंसेस से आपको कंसेप्ट, आपको यूज ऑफ वांटेड टू समझ में आया होगा। क्लियर? सो डियर लर्नर्स, आई होप आप इसको यूज करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, और डेफिनेटली इफ यू यूज इट, इफ यू प्रैक्टिस इट, आप बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। ठीक है? Thank you so much for watching. Good luck, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe the channel and write in comment section what you want next, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आपकी कम्युनिकेशन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके प्रॉब्लम का एग्जैक्ट और करेक्ट सोल्यूशन है मेरे पास, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका मैं आपको सोल्यूशन 100% दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get latest
notification of my every video.